Attention, look on the board. Good morning to all. Today our topic is Fleming right hand rule and left hand rule. दोस्तों आज दो बहुत ही फेमस इम्पॉर्टेंट रूल्स होने जा रहे हैं. आपने भी सुना होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल. तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में फिंगर्स सेम है, काम दोनों का अलग अलग है. राइट हैंड रूल का काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायरेक्शन बताना, जबकि लेफ्ट हैंड रूल का काम होता है मैग्नेट द्वारा करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन बताना. ये दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं कि लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकाला जाता है. तो लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाला जाता है. राइट हैंड रूल से क्या निकाला जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन. ईएमएफ का डायरेक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ उत्पन्न होते हैं उनकी दिशा निकाली जाती है. किस रूल से? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से. इसको आप समझिए, जैसे मान लो मैंने 3 फिंगर लिया, राइट हैंड पहले लीजिए, उनके 3 फिंगर्स को ले, 3 फिंगर्स कौन कौन से? तो मिडिल फिंगर, 4 फिंगर एंड थंब. हिंदी बोला तो ये मध्यमा हो गया, ये तर्जनी हो गया और ये अंगूठा हो गया. तीनों के बीच का एंगल 90 होना चाहिए. चलिए सब लोग अपना उंगली हाथ पे इस तरह से राइट हैंड निकालें, 90 पे तीनों एंगल को करें. आप लोग याद करें, प्रैक्टिकल करें, याद हो जाएगा. चलिए सब लोग करें. क्या कहाँ बनना 90? इसको सीधे से करो, अंगूठा को ऊपर तरफ दिखाओ, अंगूठा ऊपर करो, इसको बिल्कुल सीधा करो, इसको बिल्कुल नीचे करो, नीचे करो जल्दी से. हो गया थपका. अंगूठा ऊपर, तर्जनी बिल्कुल सीधा दिखाओ और मिडिल फिंगर को सीधे नीचे दिखाओ. तो कोशिश करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल. हो गया. अब ये कह रहा है कि तीनों तो राइट हैंड है, 3 फिंगर्स हैं, मिडिल फिंगर, 4 फिंगर एंड थंब. आपको कहा हाथ भी निकालना नहीं चाहता कुछ लोग. तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो आपका 4 फिंगर है, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा. मैग्नेटिक. मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताएगा. तो इसको लास्ट में बोलना है. यहाँ पे पहले हम लोग 4 फिंगर और थंब की बात करते हैं. 4 फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल. देखिए जिधर फोर्स लगेगा कॉइल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. तब ऐसी कंडीशंस में आपका जो ये मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को बताएगा. इसी का नाम है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. According to this rule, is 3 fingers of right hand, कौन सा? middle finger, 4 finger and thumbs are spread mutually perpendicular to each other. एक दूसरे पे लंबवत होना चाहिए. In such a way that इस प्रकार की 4 finger represents, 4 fingers तर्जनी बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. थंब अंगूठा ये रिप्रेजेंट करता हो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल. तब मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो दोस्तों यहाँ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से क्या निकाला जाता है? क्या निकाला जाता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. 3 ऑब्जेक्टिव और बन सकते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में 4 फिंगर क्या दिखाता है.
फोर फिंगर किसको दिखाता है? इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो फोर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल या डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इधर फोर्स लगाएंगे, कॉइल इधर ही मूव करेगा। और आपका जो मिडिल फिंगर है वो क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये था हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब आइए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें आप राइट हैंड की जगह पे लेफ्ट हैंड लेंगे और ये क्या दिखाएगा दोस्तों? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका काम है मैग्नेट के द्वारा मूविंग चार्ज पे या करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन दिखाना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स applied by magnet on current carrying conductor. Current carrying conductor. According to this rule, नीचे कर दीजिए। टू दिस रूल, इफ फिर आप तीन फिंगर लें, वही थ्री फिंगर्स हैं। यू लिफ्ट थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड। कौन कौन से? मिडिल फिंगर, फोर फिंगर, एंड थंब। स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलाना, म्यूचुअली perpendicular to each other, एक दूसरे के लंबवत। इन सच वे दैट, इस प्रकार की यहां पे भी देखिए फोर फिंगर फिक्स है, फोर फिंगर का चेंज नहीं हो रहा है। फोर फिंगर हमेशा जो है दोनों, चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो या राइट हैंड रूल हो, four finger represents direction of magnetic field. अब कौन सा फिंगर बचा? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर represents direction of जी नहीं, करंट। तब देन थंब रिप्रेजेंट्स, अब आपका जो थंब है वो दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स applied by magnet। किस पर दोस्तों? ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग
कंडक्टर। तो लेफ्ट हैंड क्या दिखाएगा? हॉर्स। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। अब चलिए लेफ्ट हैंड निकालिए आप, चलिए तीनों फिंगर, लेफ्ट हैंड का 3 फिंगर्स निकाले। कौन कौन से? मिडिल फिंगर, 4 फिंगर, थंब। कहाँ दिख रहा है फरीदा? दिखाओ। 90 है। एक देखिए थंब को ऊपर दिखाइए, इसको बिल्कुल सीधा दिखाइए, और नीचे दिखाइए मिडिल फिंगर को, 4 फिंगर सीधा। देखिए तीनों के बीच 90-90 बन रहा है। अब कह रहा है देखिए हमारा 4 फिंगर पहले भी मैग्नेटिक फील्ड था, अब भी मैग्नेटिक फील्ड है। मिडिल फिंगर पहले भी करंट था, अब भी करंट है, करंट या ईएमएफ। लेकिन बोलते थे इसको लास्ट में मिडिल फिंगर को। इसमें पहले क्या बोल रहा है? 4 फिंगर। 4 फिंगर किसको दिखा रहा हो? मिडिल फिंगर। तब ऐसे कंडीशंस में ये जो थंब हुआ दोस्तों, ये थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। किस पर? ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा इस एक्सरसाइज में वो है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ नाम से पता चल रहा है, मोशनल ईएमएफ। तो कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में रहने से उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहेंगे। नाम से पता चल रहा है, मोशनल ईएमएफ। द ईएमएफ induced in a coil due to motion of coil in magnetic field। किसी कॉइल के किसी मैग्नेटिक फील्ड में गति में रहने से उत्पन्न ईएमएफ को ही मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? मोशनल ईएमएफ। इनका डिफिनेशन होगा द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ ए कॉइल in a magnetic field is called motional EMF। मोशनल ईएमएफ बोला तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं कोई? माइनस, बोलिए आगे। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होगा दोस्तों, मोशनल ईएमएफ बराबर माइनस बी एल वी, माइनस बी एल वी होता है। इसका प्रूफ कैसे होगा? तो प्रूफ के लिए तो स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा हिंट देता हूं, आप खुद से कोशिश करेंगे। तो कोई एक मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है, वो मूव कर रहा है। इस कॉइल को मान लो v वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह का मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, b मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये मूव कर रहा होगा तो कुछ देर के बाद इसका कुछ नेमिंग भी दे दीजिए, A B C D।
जब ये आगे बढ़ रहा है तो कुछ देर के बाद आपका मान लो पोजीशन जो है ए पहुंच गया ए डैश पे, बी पहुंच गया बी डैश पे, डी पहुंच गया डी डैश पे और सी पहुंच गया सी डैश पे। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको मानते हैं dx। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या मानेंगे? dx। और E का फॉर्मूला पढ़े हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी। ई का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। और फाइव का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? बी ए। एरिया को लिख सकते हैं आप L इंटू बी, L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो जो एरिया चेंज हो रहा है हम उसकी बात करेंगे, इतना ही एरिया चेंज हो रहा है, L इंटू यहाँ डी एक्स कहते हैं। अब आप कांस्टेंट को बाहर कीजिए, b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, बचेगा क्या? dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी को क्या बोलते हैं? v। तो देखिए फॉर्मूला प्रूव हो गया। कितनी आसानी से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, माइनस बी एल बी। माइनस ई का फॉर्मूला डी फाइव, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ बी लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या पड़ा? बी इंटू ए। डी रह गया एरिया, जो एरिया चेंज हो रहा है, जो बाहर निकल रहा है, वो कितने का? इसका एरिया ये रेक्टेंगल बन रहा है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई इसका एल है, लंबाई क्या है? एल है। चौड़ाई ये डी एक्स बाहर जा रहा है, एल इंटू डी एक्स। अब कांस्टेंट जो है बी कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, इसको बाहर कीजिए। चेंजिंग क्या हो? जैसे जैसे ये बाहर जाएगा ये dx चेंज होगा। तो dx बाई डी टी, dx बाई डी टी दैट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, दैट इज वेलोसिटी। b का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाया गया है, dx बाई डी टी। इस तरह से मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, E बराबर माइनस बी एल टी। तो वो लास्ट में पूरा दिखा दिए हैं। धन्यवाद।